स्टार्ट करते हैं आवर अर्थ रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। एनवायरनमेंट क्या क्या थिंग्स होती है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो ये चीज़ हमने अर्थ के आउटर सरफेस में पढ़ी थी। तो हमें इन दिस चैप्टर पढ़ेंगे अर्थ के इनर पार्ट में क्या क्या होता है। तो हमने इनर पार्ट डिस्कस किया, ये वाला आउटर पार्ट हमने पढ़ा था जिसे हम 3 पार्ट पढ़े थे, हाइड्रो, लिथो एंड एटमॉस्फेयर। इन चीज़ों को मिक्सअप कर हमने क्या पढ़ाया था, बायो से पढ़ा था, जो ये अर्थ की इस सरफेस में हमें देखने को मिलता है। अर्थ के इनर वाले पार्ट की बात करें तो हमने कभी भी स्टडी नहीं किया कि अर्थ के इनर पार्ट में हमारे पास क्या क्या होता है। तो हम आज इन दिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थ के इनर पार्ट के बारे में। तो हम अर्थ के इनर पार्ट की बात करें तो अगर अर्थ को हम वाटरमेलन जज करें तो वाटरमेलन को हम एक स्लाइस आउट साइड करें तो वाटरमेलन की आउटर सरफेस क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रासलैंड या फिर कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। अब लिथोस्फीयर में वाटर भी हो सकता है और लैंड भी हो सकती है। इसके अलावा और इसके नीचे वाले पार्ट में जाए तो जिसे सी लेवल कहते हैं, क्योंकि वाटर का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है और जो लैंड का लेवल है वो थोड़ा सा अप होता है। इसलिए कुछ आपने कई बार देखा होगा किसी जगह सी लेवल से अबव लिखा होता है कि सी लेवल से ऊपर कितना होता है, लैंड लेवल। तो ये सबका लेवल थोड़ा सा क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेज होता है, क्योंकि लैंड अंदर से डेप्थ होती है और वाटर ऊपर से ही कवर्ड हो जाता है। तो ये क्रस्ट कहलाती है और क्रस्ट के वापस पार्ट आते हैं। क्रस्ट जो सबसे ऊपरी सरफेस है, जैसे हम लैंड को विजिट करें, अगर ये वाले हमारे सपोज लैंड ऊपर वाला जो इतना छोटा सा पार्ट होगा जिसमें मेजर अगर 2 से 10 तक हम जस्ट करें, 2 से 10 किलोमीटर में 100 मीटर में कन्वर्ट करें, वही हमारी क्या होती है, मीटर तक की वो क्या होती है, क्रस्ट है। अपर सरफेस हम इस अगर जैसे हमने बॉडी में देखा, बॉडी जो अपर पार्ट स्किन होता है वही एज ए लैंड का क्या कहलाता है, अपर पार्ट वो क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। तो क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है और ओशन भी हो सकता है। फिर बात करते हैं मेंटल की। तो ये यहाँ से जज करते हुए यहाँ तक का जो पार्ट है वो पूरा क्या पार्ट कहलाता है, मेंटल कहलाता है। मेंटल का मतलब मेडिकली मेंटल नहीं होता, ये हम अर्थ के जोन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं अपर मेंटल और इसे कहते हैं यहाँ से यहाँ तक के लोअर मेंटल। इस हम स्टडी करते हैं जिसकी अलग आप देखते हैं, जितना ऊपर वाला पार्ट है वो ग्रीन है, जितना नीचे वाला पार्ट है कितना होता है, टेम्परेचर में रेड बता रहा है, रेड से आगे जाता है वो ज़्यादा येलो होता है। तो ये हीटिंग को क्या करता है, बढ़ाता है, क्योंकि हमने इसके मेजर पॉइंट देखेंगे तो हम जितना अबव रहेंगे उतना हीटिंग कम है, जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना ही क्या होता है, हीटिंग बढ़ती है। तो इसलिए आपको अगर पता होगा तो गाँव में जो बड़े बड़े कुएं होते थे उनकी सर्दियों में पानी क्या होता है, गर्म होता है। क्यों, क्योंकि उनकी ज़्यादा ग्राउंड लेवल होते हैं। ग्राउंड लेवल में क्या होती है, यहाँ पर हीटिंग सब सारे कुओं में पानी क्या होता है, गर्म होता है। ये चीज़ें हमें देखने को गाँव में आज भी देखने को मिलती है। तो ये क्रस्ट, ये मेंटल और लास्ट वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोर। अब इन सब की डेप्थ अलग अलग है। ये तो ओनली 0 से 2 किलोमीटर है, ये 2 से 2800 किलोमीटर तक ये मेंटल फैली हुई है। और उससे भी डेप्थ जाए तो लगभग 5000 लिखा हुआ है, इसमें लगभग कुछ बुक्स में आपको 6000 भी आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि हमारी अर्थ जितनी अब हम देखते हैं उतनी डेप्थ भी क्या हमारी अर्थ इतनी डेप्थ तक है। बट हम मोस्ट ऑफ दी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मीटर या 2000 मीटर तक डेप्थ जा चुके हैं। उससे ज़्यादा डेप्थ ज़्यादा हमारे जो टेक्नोलॉजी मशीन्स हैं वो सब क्या होती है, मेल्टिंग होती शुरू हो जाती है, क्योंकि नीचे वाला टेम्परेचर और भी ज़्यादा क्या होता है, हॉट होता है। इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि हम डेप्थ तक इस पॉइंट तक पहुंच सकें कि इसका टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर वापस जब अलग अलग लेयर पड़ेंगे तो बताएंगे सबका अलग अलग क्या होता है, टेम्परेचर होता है। क्योंकि आप कई बार जानते हैं, आप ऐसे एक कमरे में बंद हो जाए बैठ जाए तो क्या होती है, हीटिंग लगती है। लाइक दैट जब अर्थ के इस पॉइंट टू इस पॉइंट तक आप जाएंगे तो आपकी हीटिंग जोन बढ़ती जाएगी। लाइक दैट जितना टेम्परेचर सन का होता है उतना ही टेम्परेचर इसके कोर पॉइंट का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोर पॉइंट। कोर इनर कोर होती है और एक आउटर कोर होती है, उसके बाद मेंटल, अपर, लोअर मेंटल और अपर मेंटल, और यहाँ पर एक आती है ट्रांजिटिव जोन। अब ट्रांजिटिव जोन ऐसा जोन है जिसमें मेजरली आप अर्थ के एक बार सिचुएशन देखते हैं वो इस ट्रांजिटिव जोन में ही आती है। ट्रांजिटिव जोन में ये वाली हीटिंग जब जनरेट करेगी, इस जोन की जो लेवल होती है, क्योंकि ये वाली थोड़ी सी क्या होती है, थिन होती है, और थिन होने के बाद ये आपस में क्या होती है, मूवमेंट करेगी। तो इसके मूवमेंट से हमारे अर्थ पे क्या होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। तो ये ट्रांजिटिव जोन है जो सबसे ज़्यादा स्पेशल जोन होता है, जिसमें हमें अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करने के लिए मिलता है। तो ये हमारी बेसिक स्टडी है जो हमेशा फुल कोर आउटर कोर लिक्विड होती है और इधर कोर यानी ये क्या है, सॉलिड है, ये लिक्विड है। और ये जो चीज़ आती है अपर, ट्रांजिटिव और लोअर, ये 3 चीज़ आती है हमारे पास मेंटल में। और फिर आती है दिस लेयर आर सब डिवाइडेड ऑफ द बेसिक ऑफ सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स मतलब अर्थक्वेक की वेव्स, उसके अकॉर्डिंग हमने ये स्टडी किया, क्योंकि हमें नहीं पता कि अर्थ की इतनी डेप्थ भी हो सकती है। जस्ट हमें जो सेस्मिक वेव्स हमें जनरेट होती है अर्थ का हम मेजरमेंट करते हैं
उसके अकॉर्डिंग हमने जस्ट एनालिसिस किया, इमेजिन किया है कि मे बी पॉसिबल अर्थ की इतनी डेप्थ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी टेक्नोलॉजी जो यहाँ तक ही हम जा सकते हैं कि अर्थ इतनी डेप्थ है, बट उससे भी डेप्थ कितनी है वो हम नहीं जानते। इसलिए ये चीजें अर्थ के काफी डेप्थ में है। तो जब किससे पता चलता है, सेस्मिक वेव्स, जो अर्थ क्वेक आती है उसकी वेव्स होती है, उससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ की इतनी डेप्थ भी है। तो हम आगे स्टडी करते हैं। फर्स्ट लेयर आता है क्रस्ट। तो हमें फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट पढ़ा था हमने, तो हमारा क्या आता है, क्रस्ट आता है। ठीक है, तो क्रस्ट में हम देखेंगे कि क्रस्ट द अपर मोस्ट सॉलिड लेयर ओवर द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट, यानी सबसे ऊपर वाली हमने पढ़ी थी, स्टडी की थी हमने। तो आपकी ऊपर वाली स्टडी वो क्या थी, आपकी क्रस्ट थी। सेकंड इट्स थिनेस्ट लेयर एंड आल्सो कॉल्ड लिथोस्फीयर, जो हमने जब पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है वो इसी क्रस्ट को क्या कहते हैं, कहा जाता है। फिर थिकनेस कितनी इसकी, 5 से 40 किलोमीटर तक, यानी कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 40 किलोमीटर तक इसकी जो होती है वो डेप्थ होती है। उससे 11 में जाएंगे तो हमारा मेंटल लेयर स्टार्ट हो जाती है। फिर 2 पार्ट इसके हम करें, फिर आता है, एक आता है सियाल, एक आता है सीमा, यानी कि ये 2 पार्ट है इसके, वो हमें अंडरस्टैंड करना है। यानी कि क्रस्ट के भी 2 पार्ट, क्योंकि हमें आप ज्यादा देखते हैं माइनिंग करते हैं, वहां पे हमको क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो ये मिनरल्स के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया, 2 पार्ट डिवाइड किया। सियाल मींस सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सीमा मींस सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। तो ये 2 लेयर है, उन लेयर को हमने मिनरल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया ताकि हम इजीली जज हो सके। ये वाला पार्ट सिया का है, सियाल का, और ये वाला पार्ट सीमा, जिसमें ये वाले मिनरल्स हमें फाइंड आउट हो सकते हैं, क्योंकि मिनरल्स फाइंड आउट करने किसी भी लैंड सर्च काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं। इसलिए हमको अकॉर्डिंग टू इस लेयर में डिवाइड करें ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि क्रस्ट में कौन सा वाला पार्ट हमें सिलिकॉन मिल सकता है, एल्यूमिनियम या फिर हमें मैग्नीशियम मिल सकता है। इसलिए इस पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट में हमें ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स भी फाइंड आउट होते हैं। ये चीज आती है क्रस्ट की। फिर नेक्स्ट हम देखें मेंटल वाला पार्ट। तो आफ्टर क्रस्ट मेंटल लेयर एक्सटेंड डेप्थ अप टू 2900 किलोमीटर, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा क्रस्ट का था छोटा सा, तो इतना जो पार्ट है वो हमारा क्या है, मेंटल का पार्ट है, यानी कि 42 लगा के 2900 तक जो क्या है वो पूरा पूरा मेंटल। इसमें भी हमने 2 पार्ट कर दिए, एक हो गया अपर, एक हो गया लोअर, ताकि हम जैसे जैसे बात करेंगे, यानी टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर 900 टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना होता है, 45 टू मेजरली 50 डिग्री होता है। अब इसका टेम्परेचर ये कह रहा है 900 टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप पॉसिबिलिटी मान सकते हैं कि इसे हीटिंग में तो नीचे वाले मिनरल्स भी क्या होते हैं, मेल्टिंग हो जाते हैं, और जब मिनरल्स मेल्टिंग हो जाएंगे तो वहाँ के जो स्टोन और रॉक्स पाई जाती है वो पॉसिबिलिटी नहीं कि वो हमें सॉलिड लेयर मिलेगी। इसलिए हमें जो ये वाला पार्ट है वो हमें किसमें मिलता है, मेजरली लिक्विड पार्ट में। और वापस जो अपर मेंटल है वो कैसे, सॉफ्ट जस्ट लाइक मैग्मा। ये पूरा पूरा पार्ट कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो अर्थक्वेक तो हमने पढ़ा था उसके आगे वोल्केनो पढ़ते हैं, तो वोल्केनो में ये वाला पार्ट क्या होता है, एक्टिवेट होता है। और यहाँ से जब बर्निंग होना शुरू होता है तो यहाँ से आपने देखा कि वोल्केनो शेप बनती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा लिक्विड शेप है। और जब हमने यहाँ पर देखी थी ट्रांजिटिव जोन, अब ट्रांजिटिव जोन में यहाँ पे उसको कोई भी लेयर जस्ट 2 प्लेटें आपस में उसको मिक्स मिलेगी, तो वहां से उसने क्या बनाएगी, रास्ता बनाएगी, और एप हो जाएगी वो क्या बनाएगी, वोल्केनो इरप्शन का कारण बनेगी। तो यही चीजें ट्रांजिटिव जोन से स्टार्ट होती है, और किसमें होती है, जस्ट लाइक मैग्मा अपर मेंटल में। और लोअर मेंटल है जो ये वाली वो काफी ज्यादा क्या होती है, हार्ड, क्योंकि यहाँ पर हार्डनेस दिखाते हैं कि उसको आगे वाले पार्ट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके मैग्मा में कन्वर्ट करना है। यही हार्ड फॉर्म है, वो होता है लोअर मेंटल, और अपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, अपर मेंटल। ये चीजें हैं मेंटल पार्ट की अलग अलग सिचुएशन थी। ये चीजें हमें डिस्क्राइब करती है कि हम अर्थ के कितने डेप्थ तक हैं, 2900 किलोमीटर तक। अब आप इससे भी डेप्थ में जाए तो वो चीज आज हमारे पास आती है कोर में। तो द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोर, जो सबसे नीचे वाले पॉइंट है जिसे हम इतना इस प्रकार सेटअप करें, ये वाला पार्ट हम क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। अब इसमें हमने 2 पार्ट कर दिए, आउटर कोर एंड इनर कोर, यानी जितना इंदर जाएंगे वो हमारा क्या होगा, इनर कोर होगा, और जितना थोड़ा बाहर नहीं वो हमें क्या होगा, आउटर कोर होती है। तो द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोर, और रेडियस इसकी कितनी है, 3500 किलोमीटर, यानी इतनी डेप्थ तक गोल में फैली हुई है। 3500 इस साइड, 3500 इस साइड, कितना हो गया, 7000 किलोमीटर इसकी क्या डेप्थ है। यानी जो हमारा अर्थ का डायमीटर है वही डायमीटर इसका भी हम जज कर सकते हैं कि अर्थ में जितना वो है उतना अर्थ में भी क्या है, बिलो चीजें आज भी अवेलेबल है। बट हमारी टेक्निक, हमारी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास इतनी एक्सपर्ट नहीं है
कि हम अर्थ के नीचे इतना जा सके और अर्थ की स्टडी कर सके, बट हमें नॉलेज के लिए रखना है कि इतनी टेम्परेचर होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड मेटेलिक कोर। इसमें मेटेलिक कोर ज्यादा क्योंकि इसमें सारे मेटल ही पाए जाते हैं, बट इतनी डेप्थ से हमें कब मिलेंगे ये हमें पता नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, मैग्मा इतना फैला हुआ है, तो मैग्मा से क्रॉस कर आगे जा भी नहीं सकते। इसमें इतने मेटल्स होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे सेटअप होते हैं मैग्मा तक आते हैं। और आपको कई बार पता होगा वॉल्केनो में बहुत सारे मेटल्स मिनरल्स मिलते हैं, तो इसलिए साइंटिस्ट जब इस डिस्कवरी करते हैं, इस पर से वॉल्केनो स्टडी करते हैं, तो जो ये वॉल्केनो इरप्शन होता है तो उसमें से यहाँ के जो मेटल होते हैं वो धीरे धीरे एबो पार्ट सरफेस होते रहते हैं, और वहाँ से हमें इरप्शन के माध्यम से हमें फाइंड आउट होता है कि वहाँ पे कौन कौन से मेटल हमें मिल सकते हैं। ये मेटल से इसलिए इसको क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड मेटेलिक कोर। और टेम्परेचर का कितना होता है 2200 to 5000 डिग्री। अब इसका टेम्परेचर 2000 तक था और इसका टेम्परेचर कितना है 22 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारा एज लाइक सन का भी हम पढ़ते हैं स्टडी करते हैं कितना होता है टेम्परेचर 6000 डिग्री टेम्परेचर सन का होता है। तो अर्थ का जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है अराउंड सम 5000। उसमें तो एवरी टाइप्स ऑफ मेटल्स क्या होता है मेल्टिंग हो जाती है, इसलिए इससे जो पार्ट है उसमें भी क्या होता है टेम्परेचर मेन एलिमेंट यहाँ पे कौन सा निकेल और आयरन, जिसे हम कहते हैं निफे। ये आपको एक वर्ड याद रखना है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था सियाल और सीमा, यहाँ पर पढ़ते हैं निकेल। यहाँ पे निकेल और फेरस जो बहुत ही ज्यादा एलिमेंट होते हैं, कई हीटिंग जोन में हम क्या करते हैं मेल्टिंग करते हैं, तो वो हमारे इस पार्ट में अवेलेबल होते हैं। इसकी दो पार्ट करें आउटर कोर और इनर कोर। तो ये चीज हमारे पास आती है जो हम कोर के माध्यम से स्टडी करते हैं। ये आपके बेसिक हमने तीन चीज स्टडी की, क्रस्ट अपर वाला पार्ट, मेंटल ये वाला पार्ट पूरा, और लास्ट वाला था कोर, जिसमें जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना हमारा टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीमेंट होता जाएगा और डेंसिटी क्या होती कम होती जाएगी, यानी कि बीच में डेंसिटी थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा थी, यहाँ पर डेंसिटी और कम होगी। जब डेंसिटी कम होती है तो टेम्परेचर पे क्या होता है हीटिंग जरूरत पड़ता है, और वहाँ पे गैसेज भी देते क्या होती है अपर वाले पार्ट में ऑक्सीजन है, बट जितना हम डेप्थ में जाएंगे वहाँ पर ऑक्सीजन होती भी नहीं, इसलिए लोग जितने नीचे डेप्थ में जाते हैं उनको सर्वाइव करना काफी ज्यादा क्या होता है चैलेंजिंग। सो दैट इसलिए हम इन स्टडी करें तो हमारे पास ये लगभग सारी चीजें कॉमन आती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इन चीजों आपको समझ में आ गया होगा। और हम बेसिक थिंग्स हम देखें do some about मेजर अर्थ के बारे में, तो as we move toward the center of earth, यानी अर्थ से सेंटर की तरफ हम वापस the density of the different layers increasing, इसकी जो डेंसिटी होगी वो अलग अलग क्या होती है इंक्रीमेंट होती है, और वापस एंड टेम्परेचर एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी 32 मीटर्स, यानी अगर आप 40 किलोमीटर तक जाओगे तो भी अगर यहाँ का कुछ टेम्परेचर 10 का है, यहाँ तक आते आते आपके पास 200 से 300 टेम्परेचर हो जाए। क्यों? क्योंकि 32 मीटर में 1 डिग्री इंक्रीमेंट हो रहा है, ये तो 4000 मीटर है, 40 ग्रेड मींस 4000 मीटर, 4000 मीटर 32 मल्टीप्लाई करें कितना होगा मल्टीपल 200 से भी अब हो जाएगा ये टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर 900 है, यहाँ पर आप इजीली 800 तक फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये इसका टेम्परेचर यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड कब बढ़ता है जब हम 32 मीटर डेप्थ में जाते हैं। इसलिए आपने देखा जितने बोरवेल, जितने ट्यूबवेल, जितने बड़े वेल जमीन अंडर होते हैं उनका वाटर लेवल भी क्या होता है उतना ही ज्यादा, यानी जितना गर्मी में ठंडा होता है उतना सर्दी में भी क्या होता है वो उनका वाटर लेवल गर्म होता है। क्यों? क्योंकि इनर पार्ट अर्थ क्या करते हैं उनको हीटिंग करने का काम करते हैं। ये चीजें फायदेमंद होती है। फिर इट मींस इंटीरियर टेम्परेचर इज वेरी हाई, सो रॉक्स आर आल्सो मेल्टन एंड मोल्टन मटेरियल इनसाइड अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। जब अंदर सारे ये मिनरल्स पाए जाते हैं और जब इनका टेम्परेचर ज्यादा है ऑलवेज क्या होते हैं मेल्टिंग रहते हैं, पिघल जाते हैं, और जब पिघल जाते हैं वही हमारे क्या कंसिडर होता है मैग्मा। और मैग्मा हमें कहाँ शो होता है इन दिस वॉल्केनो। वॉल्केनो हम जानते हैं, तो वॉल्केनो हम क्या पढ़ते हैं मैग्मा के बारे में स्टडी करते हैं। ये चीज आती है हमारे बेसिक चैप्टर से स्टार्ट किया हमने सेकंड चैप्टर, जिसे हमने आज पूरा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आगे वाले पार्ट में है छोटा सा टॉपिक ये जिसे रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो बट रॉक्स को हम नेक्स्ट लेसन में लेंगे, इसलिए आपको बेसिक अर्थ की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। सो दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर